जब चुनाव का रंग नेताओं के सर पर चढ़कर बोलने लगा है, जहां एक तरफ तोड़ो जोड़ो की राजनीति हो रही है तो वहीं दूसरी तरफ अपनाओ की भी राजनीति अब शुरू हो चुकी है। अपनाओ का मतलब क्या है यह हम आपको बता देते हैं। दरअसल इसका मतलब है कि जिस पार्टियों को आपने धोखा दिया है उसी को किसी न किसी चीज का लालच देकर अपने पास रख लें, और यह काम कोई और नहीं बल्कि भाजपा कर रही है। जी हाँ, सबसे पहले तो उन्होंने चिराग पासवान को मनाया और उसके बाद अब मुकेश सहनी का नाम सुनते ही आपको ऐसा लग रहा होगा कि वह भाजपा के साथ नहीं जाएंगे, वह भाजपा के साथ जाने के लिए नहीं मानेंगे, क्योंकि आपको तो याद ही होगा कि बोचा उपचुनाव से पहले मुकेश सहनी के 3 विधायकों को भाजपा ने अपने पक्ष में कर लिया था और मुकेश सहनी को एनडीए से अलग कर दिया था। और उसके बाद भाजपा ने मुख्यमंत्री से कहकर राज्यपाल के पास जाकर मुकेश सहनी को मंत्री पद से भी हटा दिया। उसके बाद से मुकेश सहनी लगातार ये कह रहे थे कि भाजपा ने मुझे धोखा दिया है और भाजपा को हराने के लिए मैं हर संभव प्रयास करूंगा। और भाजपा का कहना था कि जब बिहार में एनडीए की सरकार चल रही थी तो मुकेश सहनी को यूपी और झारखंड में जाकर बीजेपी के खिलाफ चुनाव में प्रचार करने की आवश्यकता नहीं थी और इसलिए हमने बिहार में मुकेश सहनी का रास्ता रोक दिया। और इससे मुकेश सहनी बहुत खफा भी हुए थे। हालांकि आपको बता दें कि अब बिहार में जो राजनीतिक दृश्य है, आजकल जो राजनीति हो रही है, जोड़ो तोड़ो और मनाओ की राजनीति चल रही है। तो एक तरफ मुकेश सहनी भाजपा से नाराज थे, लेकिन बीजेपी ने अब एक ऐसा जाल फेंका है जिससे कि मुकेश सहनी उस जाल में फंस गए हैं। और वह जाल क्या है? वह जाल है सुरक्षा की। आपको पता ही है कि मुकेश सहनी को बीते दिनों वाई श्रेणी की सुरक्षा मिली है और उसके बाद मुकेश सहनी अब बीजेपी के रंग में रंग गए हैं। मुकेश सहनी साफ तौर से कह रहे हैं कि राजनीति में कोई किसी का दुश्मन नहीं होता और इससे यह अनुमान लगाया जा रहा है कि मुकेश सहनी भाजपा में जाएंगे। और साथ ही साथ मुकेश सहनी यह भी कह रहे हैं कि अगर दुश्मन से भी अपने लोगों के हक को चुनना पड़े तो मैं दुश्मन से भी मिल जाऊंगा। तो कहीं ना कहीं यह बात साबित होता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ही मुकेश सहनी एनडीए में मिल जाएंगे और भाजपा के साथ चले जाएंगे और तेजस्वी नीतीश को इस बार वह बड़ा झटका दे सकते हैं। वही आपको बता दें कि भाजपा लगातार नीतीश तेजस्वी को चारों ओर से घेरने के प्रयास में लगी है। हर वोटरों में अपनी पकड़ भाजपा बनाने में जुटी हुई है। जैसा कि आपने देखा कि कुछ ही दिन पहले जदयू को तोड़कर कुशवाहा वोटरों को अलग कर दिया गया, उसके बाद से चिराग पासवान के द्वारा पासवान वोटरों को अलग किया गया और अब बारी है मुकेश सहनी की। और अब मुकेश सहनी के द्वारा सहनी वोटरों को अलग करने की प्रयास की जा रही है और कहीं ना कहीं यह सारा फायदा बीजेपी को मिलते हुए देखा जा रहा है। तो ऐसे में अब देखने वाली बात क्या होगी कि मुकेश सहनी एनडीए में कब शामिल होते हैं। क्या 25 तारीख को जो बिहार में अमित शाह की रैली होने वाली है उसी दिन उसी मंच पर मुकेश सहनी एनडीए में शामिल होंगे? क्या ऐसा होगा यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल मुकेश सहनी ने यह इशारा कर दिया है कि वह एनडीए में जाएंगे। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहें द इंडिया टॉप। धन्यवाद।